पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फ की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, है कश्मीर धरती में जन्नत का मंजर। आज ये जन्नत का मंजर कश्मीर में नहीं वडोदरा में नजर आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आपके शहर वडोदरा में केसर की खेती हो रही है। केसर जिसे सभी लोग दवाइयों में प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग किया जाता है, मेकअप के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपके वडोदरा में ये केसर की खेती हो रही है और ये केसर की खेती कर रहे हैं एक कपल, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने घरों में, अपने किचन के पास, बालकनी में, छत पे खेती करते हैं। वो सब्जी उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे कपल से मिलवाने जा रहे हैं जो वडोदरा में अपने घर पर केसर की खेती कर रहे हैं। केसर की खेती, हम आपको बता दें कि केसर की खेती ज़्यादातर कश्मीर में की जाती है क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडा होता है। लेकिन आज हम जिन कपल से आपको मिलवाने जा रहे हैं उन्होंने कश्मीर को अपने घर पर ला दिया है। तो हम आपको मुलाकात करवाते हैं वैभव पटेल और आस्था पटेल से, जिन्होंने ये खेती की हुई है, कश्मीर की खेती अपने घर पर की हुई है। मैम, सभी ज़्यादातर देखा जाता है कि जो भी प्रकृति प्रेमी होते हैं वो अपने घरों पर सब्जियों की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करते हैं और फ्लावर्स की खेती करते हैं। मतलब अपने गार्डन में, किचन गार्डन होता है, बालकनी में। लेकिन आपको ये केसर की खेती करने का आइडिया कैसे आया? तो जैसा आपने अभी बोला कि काफ़ी लोग अपने घरों में अभी खेती शुरू करते हैं ताकि वो अपना खुद का प्रोड्यूस यूज़ कर पाएँ, उसी पे बेस्ड लोग अभी आजकल काफ़ी हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स भी आजमा रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग भी कर रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट वहीं से जागा। हम देखना चाहते थे कि लोग कैसे वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं और फिर हम और कौन कौन सी चीज़ें उससे उगा सकते हैं। वो देखने के बाद हमने कुछ लोगों को देखा जो केसर तक उगा रहे हैं अपने घर में, तो हमें वहाँ से काफ़ी इंटरेस्ट आया। हमें लगा केसर एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियसली हर कोई नहीं उगा सकता है अपने घर में। तो हमने उसके बारे में काफ़ी पढ़ना शुरू किया, काफ़ी वीडियोस देखे, रिसर्च की, कहाँ कहाँ उगाया जाता है देखा, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट अपने घर में करना चाहेंगे। तो केसर तो वैसे तो कश्मीर में उगता है और वहाँ का जो वातावरण रहता है वो उसके अनुकूल रहता है। तो आपने वडोदरा में इसे किया, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर वगैरह का प्रॉब्लम आया, फिर कैसे सॉल्व किया ये? तो कश्मीर का जो भी टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर, वही एनवायरनमेंट हमने इस कमरे के अंदर रेप्लिकेट किया, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर चिलर यूनिट हमने लगाई है, उससे मेंटेन किया। यहाँ जो ह्यूमिडिटी अभी कश्मीर में है वही ह्यूमिडिटी हमने हमारे ह्यूमिडिफायर से की। जो लाइट उनको मिलनी चाहिए, जितने लक्स उनको लाइट मिलनी चाहिए, वही हमने लाइट यहाँ पे लगाई। तो बेसिकली जो भी उनको वहाँ मिल रहा है वो हमने इस कमरे के अंदर करने की कोशिश की। सब कुछ उनको वही एकदम एनवायरनमेंट दिया ताकि वो इस कमरे में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके। जैसे जब सब्जियों की खेती करने की बात आती है या फिर फ्रूट्स की, तो हम उसके बीज होते हैं जो हमें मिल जाते हैं आसानी से। तो इस केसर की खेती आप किस प्रकार से करते हैं? आपने बीज कहाँ से मंगवाए? तो ये अभी जैसे आप एक बीज देख रहे हैं, ये केसर के बीज को बल्ब कहते हैं। ये हम कश्मीर से ही लेकर आए हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस साल कश्मीर गए थे। वहाँ पे जहाँ पर एक बहुत ही कम एरिया है जहाँ पे कश्मीर में केसर की फार्मिंग होती है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे काफ़ी फार्मर्स से मिले, ट्रेडर्स से मिले, और फाइनली फिर हम वहाँ से अपनी डील यहाँ पर लेकर आए कि हमें जितने भी सीड्स चाहिए वो हम वहाँ से करके लाए।
ओवरऑल पूरे इंडिया में कश्मीर के अलावा आपको कहीं और ये नहीं मिल सकता है, तो हमें अपने पूरे सीड्स वहीं से लेकर आने पड़े यहाँ पे। जैसा कि आपने कहा कि ओवरऑल कश्मीर में ही होती है इसकी खेती, तो आपने वडोदरा में की, जबकि वडोदरा का वातावरण यहाँ के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि ये एक नई चीज़ है जो हम करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी रिस्क था कि ये ग्रो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बहुत आसान होता है कहना कि हम एक कमरे के अंदर सेम एनवायरनमेंट ला रहे हैं तो हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें सीड्स की कौन से फार्मर से लेने हैं, वो सही है या नहीं, क्या हमें सही सीड्स मिल रहे हैं या नहीं, एक चैलेंज वो था। फिर जब सीड्स हमारे पास यहाँ पहुँचे तो काफ़ी सारे सीड्स ख़राब हो चुके थे, क्योंकि ट्रैवलिंग में उनको उतना सूट नहीं किया, तो काफ़ी सारे सीड्स में फंगस लग गया था, कुछ सीड्स बहुत छोटे थे, तो उस चीज़ से डील करना भी हमारे लिए बहुत नया था, वो एक चैलेंज था। क्योंकि हम इसको बहुत ही लो कॉस्ट में इंस्टॉल करना चाहते थे, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, तो उस वजह से हमने मैं और मेरे हस्बैंड हमने बहुत अपना लेबर लगाया। इस रूम में आप देखेंगे हमने चारों तरफ थर्माकोल लगा के रखा है ताकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये हमने खुद किया है, हमने रैक्स खुद बिल्ड की, ट्रेस खुद बनाई, जितना लो कॉस्ट हम कर सकते थे हमने किया। और इस पूरे दौरान बहुत सारे हमें क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, जो बहुत कुछ आया दिमाग में, क्योंकि किससे पूछेंगे, अभी ये बहुत नया है, तो वो हमें खुद ही लॉजिक लगा के रिसर्च करके सॉल्व करने पड़े। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है, पर हम इस पूरे दौरान काफ़ी कुछ सीख गए अगले साल के लिए। आपने बीजे लगाए और अच्छी खासी यहाँ पे हो भी रही है केसर, लेकिन इसका मार्केट कैसा है यहाँ पर? आप कहाँ सेल करते हैं और इसमें आपको कॉस्टिंग कितना पड़ा, सबसे मेन चीज़? तो यहाँ उगाने के लिए सबसे मेजर जो कॉस्ट है वो इसके बीज का ही है। इसका बीज बहुत महंगा आता है, लगभग 700 रुपये पर किलो इसका बीज आता है, और इसका हमने इस साल 400 किलो बीज खरीदा था, तो काफ़ी हमारा मेजर कॉस्ट लगभग 3-3.5 लाख वहीं पर था। उसके अलावा जो हमने चिलर यूनिट लगा रखी है वो लगभग 1.5 लाख की है। 25,000 का हमारा ह्यूमिडिफायर है। ऑलमोस्ट हमारा 6 से 7 लाख का खर्चा हुआ इसको करने में। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो केसर की हमेशा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब सिंस ये सिर्फ कश्मीर में उगता है इंडिया में, तो बहुत ही कम एरिया में उगता है। सिर्फ एक ही ऐसे पैच है जहाँ पे ये उग सकता है और कहीं नहीं उग सकता। इंडिया में हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं, ईरान से इंपोर्ट करते हैं, स्पेन से इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक फैक्टर आ जाता है कि हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको बेचने के लिए। तो क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है तो हम उतने वरिड नहीं हैं कि हम कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। हमें अपने आप ही लोग बोलने आते हैं कि हमें केसर चाहिए। यहाँ पे वो खुद देख सकते हैं कि प्योरिटी एकदम हाई लेवल है, कोई इसमें मिलावट की बात नहीं है। जब हम कश्मीर गए हमने देखा कि वहाँ पे भी लोग ईरान का कश्मीरी केसर के ईरान का केसर कश्मीरी केसर के साथ मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। और आप भी जानते हैं कि केसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो सब मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ अ सेलर्स मार्केट। हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उसको बेचने के लिए, वो अपने आप हमें बायर्स ढूंढ लेते हैं। ये तो आपने बहुत कम लेवल पे अभी किया है। वडोदरा में आगे और क्या प्लानिंग क्या है इस केसर फार्मिंग के लिए आपकी? हमारा शॉर्ट टर्म प्लान है कि पहले इसी कमरे को और जितनी स्पेस हमारे पास है हम उसको फुली यूटिलाइज करना चाहेंगे, उतना और उगाना चाहेंगे अगले साल। और हमें इसे कमर्शियल लेवल पे लाना है। इस साल हमारा प्रोड्यूस उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे था। अगले साल हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे, प्लस हम चाहेंगे कि हम और भी लोगों को यहाँ पे ये सिखा सकें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रिटायर्ड लोग हैं जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिनके पास स्पेयर स्पेसेस हैं, या हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं जो अपने खाली टाइम में साथ में जॉब्स के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो वी वुड वांट कि हम उन्हें भी ये सिखाएं और वडोदरा में ही ऐसे मेथड से हम ज़्यादा से ज़्यादा केसर उगा पाए, ताकि जो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का डिस्पैरिटी है वो कम हो जाए। तो ये हमारा फ्यूचर विजन है इस प्रोजेक्ट को लेके।
वैभव जी, अपने और अपनी वाइफ के साथ ये मिलकर इस फार्मिंग को प्लानिंग किया, तो आप लोग इसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्रोफेशन कुछ और ही है। मेरी वाइफ एक कंपनी में रिसर्चर की तरह काम करती है एंड शी वर्क्स फ्रॉम होम, और उनके वीकेंड्स आर फ्री एंड सो आर माइन। और मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मेरा मार्केट के टाइम पे ही मैं काम करता हूँ, बाकी के टाइम पे मैं अपनी रिसर्च एंड आई लुक फॉर अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, एंड दिस इज़ समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई रिसर्च्ड अबाउट दिस। अब हमारे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको ये रूम दिखाती हूँ। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में केसर के प्लांट्स, बीजे लगाए हुए हैं। बीजों में से आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स कल्टीवेट हो गए हैं, बहुत सारे में फ्लावर्स भी हैं। अब ये फ्लावर्स के बारे में जानेंगे वैभव जी से। तो ये एक केसर का बीज है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। पेटल्स हैं, केसर की जो डंडियां हैं उन्हें स्टिग्मा कहते हैं, जो येलो पार्ट है उसे स्टामेन कहते हैं। तो जो स्टामेन है येलो कलर का, उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं और उसके मेडिसिनल भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केसर जो स्टिग्मा है वो तो हम सब जानते हैं कि खाने में भी यूज़ होता है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है और वो भी कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। और जो पेटल्स हैं उनको भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो तीनों चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये शुरुआत इनकी हार्वेस्टिंग की हमने करी थी 31 अक्टूबर से, और हमने अभी तक काफ़ी हार्वेस्टिंग कर दी है। तो अब धीरे धीरे हार्वेस्टिंग कम होती जा रही है। वडोदरा के ये कपल ने कश्मीर को अपने घर पर लाकर सभी के सामने एक मिसाल पेश की है। दुनिया का सबसे महंगा रहने वाला केसर आज वडोदरा के वातावरण में फल फूल रहा है। वो केसर जिसे 70% तक बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यदि आप भी इस प्रकार की खेती कर अपने घर पर उगा लेते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा रोजगार का जरिया बन जाएगा। ये जो स्मार्ट खेती घर के अंदर वैभव और आस्था पटेल ने करके दिखाई है, ये अपने आप में ही इनोवेटिव आइडिया है। यदि आप भी इसी प्रकार से अपने घर पर कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर इसकी जानकारी दें। हम आप तक पहुंचकर दुनिया को आपके स्मार्ट खेती के बारे में दिखाएंगे।